हेलो एंड वेलकम टू लीगल देव। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बारे में। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिजनेस बंद होना, टर्नओवर लिमिट से कम होना या कोई और वजह। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, वॉलंटरी कैंसिलेशन, जब आप खुद अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं। नंबर 2, सुओ मोटो कैंसिलेशन, जब जीएसटी अथॉरिटीज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं। आज के वीडियो में हम मेनली वॉलंटरी कैंसिलेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब कर सकते हैं जब नंबर 1, आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका हो। नंबर 2, आपका टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड से कम हो। नंबर 3, बिजनेस को किसी और एंटिटी में मर्ज कर दिया गया हो। नंबर 4, आपने गलती से रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। अगर इनमें से कोई भी रीजन आप पर लागू होता है तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। नंबर 1, लॉग इन टू जीएसटी पोर्टल। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल से लॉग इन करना होगा। नंबर 2, नेविगेट टू कैंसिलेशन फॉर्म। लॉग इन करने के बाद सर्विसेज टैब पे क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और वहां आपको एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। नंबर 3, फिल इन द डिटेल्स। अब आपको फॉर्म जीएसटी REG 16 फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म में आपको अपने बिजनेस के डिटेल्स, रीजन फॉर कैंसिलेशन और वेरिफिकेशन डिटेल्स भरनी होती है। फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स भी है, जैसे बिजनेस डिटेल्स, address for future correspondence, reason for cancellation, date from which cancellation is sought, details of the last return filed and others. Number 4, upload documents. कुछ केसेस में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रीजन फॉर कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर सकते हैं। नंबर 5, सबमिट द एप्लीकेशन। सभी डिटेल्स भरने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फॉर्म सबमिट करते ही आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN मिल जाएगा। नंबर 6, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। जीएसटी अथॉरिटीज आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको कैंसिलेशन ऑर्डर का इंटीमेशन भी मिल जाएगा। कैंसिलेशन के बाद भी कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, रिटर्न फाइलिंग। आपको कैंसिलेशन डेट तक के सभी रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। ये रिटर्न्स जीएसटी REG 16 फॉर्म में भरते वक्त मेंशन किए गए डेट तक होना चाहिए। नंबर 2, लाइबिलिटी क्लियरेंस। अगर आपकी कोई पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटी है तो उसे क्लियर करना होगा। कैंसिलेशन के बाद भी आपको सारी ड्यूज क्लियर करनी पड़ती है। नंबर 3, स्टॉक डिटेल्स। आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स भी फर्निश करनी होती है जो आपके पास रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के टाइम पर अवेलेबल होगा। तो क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कोई बात नहीं, लीगल देव आपकी मदद करने के लिए है तैयार। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और इंश्योर करेगी कि आपका प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो जाए। यहाँ कुछ चीजें हैं जहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन। हम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। देन फॉर्म फिलिंग। फॉर्म जीएसटी REG 16 को सही तरीके से फिल करना इम्पोर्टेंट है। हम इंश्योर करते हैं कि सभी डिटेल्स करेक्ट और कंप्लीट हो। आफ्टर फॉर्म फिलिंग वी प्रोसेस टू एप्लीकेशन सबमिशन। हम आपकी एप्लीकेशन को टाइमली और एक्यूरेटली सबमिट करने में मदद करते हैं। एंड लास्ट वन इज कंप्लायंस गाइडेंस। पोस्ट कैंसिलेशन कंप्लायंस जैसे रिटर्न फाइलिंग और लाइबिलिटी क्लियरेंस में भी हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से सहायता प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपके पास कोई सजेशंस या क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।